मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है सब लूहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और हजारों हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्द मंजिल में। हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्द मंजिल में। न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। हजरात, कुरान करीम की बड़ी मशहूर आयत पढ़ी, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमत उज़्मा से नवाजा है इसका खूब चर्चा। वो नेमत उज़्मा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा, लेकिन उसका चर्चा करने को नहीं कहा। वो कौन सी नेमत है जिसके बारे में रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, जितने तुम्हारे जिस्म के अंदर ताकत है उससे ज्यादा उसका चर्चा करो। मोहतरम हजरात, जरा सोचो तो सही, अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा। पाक परवरदिगार आलम में जमीन का फर्श बिछाया, शानदार नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान का शामियाना लगाया, शानदार नेमत है। पाक परवरदिगार आलम ने इस दुनिया के अंदर को, इस दुनिया में बागात को लगाया, शानदार नेमत है। पहाड़ों को इकट्ठा किया, एक जगह जमा किया, शानदार नेमत है। पाक परवरदिगार आलम ने आसमान की बुलंदी में तारे लगाए, शानदार नेमत है। आसमान की बुलंदी पे सूरज लगाया, चांद लगाया, ये शानदार नेमत है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसका चर्चा करने को नहीं इरशाद फरमाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि मैंने जो तुम्हें नेमत उज़्मा से नवाजा है, और वो नेमत उज़्मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, वही तो जाने कायनात है, वही तो फख्रे कायनात है। अगर वो ना होते तो कुछ ना होता। तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बैठे भी यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो हजरात, हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, ये दुनिया चारों तरफ से कुफ्र में मुब्तला थी, अंधे तारीकी की जिंदगी जी रही थी। तारीख में को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है, मालूम होता है कि लोग अगर खाना काबा का तवाफ करते थे तो नंगे होकर के तवाफ करते थे। मोहतरम हजरात, लोग अपनी माओ के साथ जिना करते थे। मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, लोगों को बताया, ओ लोगों, बेटियों को जिंदा ना दफन करो, इनकी इज्जत करो। एक तारीख में आपकी हवासमातों के हवाले करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मोहतरम हजरात, एक शख्स का वाक़या है कि उसकी बेटी थी, और उस बेटी को मोहतरम हजरात वो अपनी बीवी को ये वसीयत करके घर से चलता है कि देख, जो तेरी कोख में मेरा खून पल रहा है, अगर बेटा हो तो बड़े नाजों के साथ पालना, बड़े नाजों के साथ पाल के उसको परवान चढ़ाना। मोहतरम हजरात, ये वसीयत करके वो घर से चला जाता है। वक्त गुजरता चला जाता है। एक दिन ऐसा हुआ, उसके आंगन में एक खूबसूरत सी बेटी तशरीफ लाती है। माँ की ममता मजबूर है कि इसको गला दबा करके मार दिया जाए, कि बेटियों को परवान चढ़ाना बहुत मोहतरम हजरात नापाक समझा जाता था। मोहतरम हजरात, वक्त गुजरता चला गया। जैसे ही वो बेटी बड़ी हुई और वो बाप घर से बाहर से तशरीफ लाया, तो उसने क्या देखा, उसके आंगन में एक खूबसूरत बेटी खेल रही है, मुस्कुरा रही है। उसने सोचा ये शायद मेरी ही बेटी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, उसको मारने के लिए वो आगे बढ़ता है। माँ की ममता सीना तान के सामने आ जाती है और कहती है, जनाब ये आपकी बेटी नहीं, ये तो पड़ोसन की बेटी है, खेलने के लिए अपने आंगन में तशरीफ ले आई है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसे ही जैसे आगे
वक्त गुजरता चला गया। एक रोज ऐसा हुआ, वही बाप उस बेटी से मोहब्बत में खेल रहा था, उल्फत में खेल रहा था। माँ की ममता ने जब इस मंजर को देखा तो मोहतरम हजरात उन तमाम राजों से पर्दा हटा दिया और ये कहा कि जनाब आज इस बेटी को बाप कहने का हक दे दो, आज इस बेटी को बाप कहने की जबान दे दो, ये आप ही की बेटी है। मोहतरम हजरात वो कैसा कुफर का आतंकवाद था जो एक बेटी अपने बाप को बाप कहकर बुला नहीं सकती, अपने बाप को बाप कहकर पुकार नहीं सकती। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब मोहतरम हजरात रात की तारीकी आती है, रात की तारीकी में वो जालिम बाप ममता के आंचल से उस बच्ची को खींचता है और मोहतरम हजरात उसको ज़िबाह करने के लिए, उसको जिंदा दफन करने के लिए एक मैदान की जानिब चल पड़ता है। हजरात रात की तारीकी में जब बच्ची को निकाल के माँ के ममता के आंचल से चला तो बच्ची बड़े प्यार से पूछती है, अब्बू जान रात का बहुत अंधेरा है, रात की तारीकी में आप किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? प्यारे इस्लामी भाइयों, बाप ने कहा बेटी मुझे और आपको दावत में जाना है, एक दावत में जरूर तशरीफ लेकर के जाना है। हजरात चलते चले गए, रास्ते में चलते चले गए, एक मैदान में पहुंचे। उस बाप ने, उस जालिम बाप ने उस बेटी को एक तरफ खड़ा किया और गड़ा खोदना शुरू कर दिया। हजरात ये किसके लिए गड़ा खोद रहा है? ये अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से गड़ा खोद रहा है। वो गड़ा तैयार हो गया, उस जालिम बाप ने अपने हाथों से अपनी बेटी को उसमें रखा और मिट्टी डालना शुरू कर दी। बेटी सोच रही थी शायद मेरा बाप मुझसे मोहब्बत में खेल रहा है, मेरा बाप मुझसे उल्फत में खेल रहा है। मोहतरम हजरात जब बेटी गर्दन तक दब जाती है तो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है ये मेरा बाप नहीं, ये तो जालिम है, जालिम। हजरात उस बच्ची की सिस्टियां निकलना शुरू हो जाती है और बाप की बारगाह में अरीजा पेश करती है, ए अब्बू जान मेरा क्या कसूर है, मैंने इस दुनिया में जन्म लिया है, मेरा कौन सा कसूर है, मेरा कौन सा जुर्म है? हजरात वो जालिम बाप उस बच्ची के लहजे पे तरस नहीं खाता बल्कि उसको दफन कर देता है। उसकी आंखें आसमान की बुलंदी की जानिब उठती है, बारगाहे मौला में अर्ज करती है, ए पाक परवरदिगारे आलम हमारा मुहाफिज कब आवेगा, हमारा रहनुमा कब आएगा, हमें जिंदगियां देने वाला कब आएगा, हमें इज्जतों से नवाजने वाला कब आएगा? हजरात उसकी दुआएं कबूल होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के की सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं और मक्के की धरती से ये अनाउंसमेंट करते हैं, ओ लोगों अपनी बेटियों को जिंदा दफन ना करो बल्कि जिसके पास बेटियां हैं अगर उसकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करके उनका निकाह कर दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे जन्नत की जमानत दे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। हजरात दुनिया मार रही थी, अगर सीने से लगाया तो मेरे महबूब ने लगाया, अगर इज्जत से नवाजा तो इमाम कायनात ने नवाजा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब लोग खाना काबा का नंगा होकर तवाफ करते थे, बेटियों को जिंदा दफन किया करते थे, उस गंदगी को दूर करने के लिए, उस नापाकी को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया वो इल्म पर दिया। जब इल्म की रोशनी से लोग मालामाल हो जाएंगे, इल्म उनके सीने में रोशन हो जाएगा तो ये सारी की सारी नापाकियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। इस कुरान को मिटाने के लिए, इसकी बेहुरमती करने के लिए लोगों ने एड़ी चोटी के जोर लगा दिए। लेकिन मोहतरम हजरात अल्लाह तबारक व तआला ने इसको आम कर दिया। चंद मिनट की गुफ्तगू, बस 2-3 मिनट आपके ओर लेना चाहता हूँ। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो इल्म सीखते हैं ना वो कौम की ज़रूरत बनते हैं,
और जो इल्म नहीं सीखते हैं वो कौम के ऊपर भारी पड़ते हैं। जरा सोचो, इंसान दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो कौम की जरूरत होते हैं, एक वो जो कौम के ऊपर बोझ होते हैं। तवज्जो करना, कौम के ऊपर बोझ कौन होते हैं और कौम की ज़रूरत कौन होते हैं। जो इल्म वाले होते हैं मोहतरम हजरात, वो कौम की ज़रूरत हुआ करते हैं, और जो इल्म से महरूम होते हैं वो कौम के ऊपर बोझ हुआ करते हैं। जैसे मक्खी दो तरह की हुआ करती है, एक तो मक्खी वो है जो घर में रहती है, नाली में रहती है, गंदगी करती है। मोहतरम हजरात, उसको मारने के लिए स्प्रे किया जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए स्प्रे किया जाता है। एक मक्खी शहद की मक्खी होती है जिसको पाला जाता है, जिसको परवान चढ़ाया जाता है, जिसको पालने के लिए दवाओं का बंदोबस्त किया जाता है। तो प्यारे सलामी भाइयों, मैं अर्ज करना ये चाहता हूँ, इल्म सीखिए, कौम की जरूरत बनिए, इस कौम के ऊपर बोझ ना बनिए। बेशक बेशक कौम की जरूरत बनोगे तो इंशाअल्लाह इस कौम के अंदर इनकलाब बर्पा पैदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे आका अलैहि सलातु व सलाम के कदमों में बैठे इल्म सीखा तो सदाकत के ताजदार बन के चमके हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म हुज़ूर अलैहि सलातु व सलाम के कदमों में बैठे अदालत के शहसवार बन के चमके हैं। हज़रात, जो भी नबी के कदमों में आया वो हुज़ूर अलैहि सलातु व सलाम से वाबस्ता हुआ, उसकी जिंदगी चमक गई। तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरात, इल्म हासिल कीजिए, इस जमाने में चमक जाइए। इस जमाने को आज डॉक्टर की भी जरूरत है, इस समाज को इंजीनियर की भी जरूरत है, इस समाज को मोहतरम हजरात बेहतरीन पायलटों की भी जरूरत है, इस समाज को आलिमों की भी जरूरत है। डॉक्टर बनिए, आलिम बनिए, चाहे मैथ सीखिए या मैथमेटिक्स पढ़िए, चाहे साइंस पढ़िए, मोहतरम हजरात कोई भी फलसफा पढ़िए, उसमें मजबूत बनिए। जब तुम मजबूत अपने मैदान में हो जाओगे, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हो जाएगी। जिस तरह तुम चलोगे मोहतरम हजरात, उस मैदान में मजबूत नजर आओगे। याद रखना मुसलमानों, ये दौर न लाठी और डंडों का है, न गोली का है, बल्कि ये दौर जो है कलम का चल रहा है। जिस कौम के हाथ में कलम होगा, मैदान उस कौम के हाथ में होगा। जिस कौम के हाथ में कलम होगा वही पूरी दुनिया में राज करेगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, पाक परवरदिगार आलम सारी दुनिया को तुम्हारे कदमों में डाल देगा। अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को तुम्हारे पैर के तलवों के नीचे रख देगा। लेकिन शर्त एक है, इल्म वाले हो जाओ, मोमिन हो जाओ, पूरी दुनिया में हुकूमत का सिक्का तुम्हारे नाम का चलता होगा।